सत्येंद्र दुबे जो एक आईएएस ऑफिसर थे जिसने इंडिया के करप्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में सीवान जिले के शाहपुर गांव में एक गरीब किसान के परिवार में उनका जन्म हुआ। सत्येंद्र दुबे हमेशा से स्कूल में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इतना ही नहीं, सत्येंद्र दुबे ने 10th और 12th स्टैंडर्ड में पूरे बिहार सेट में टॉप किया और जल्दी जेईई एग्जाम भी क्लियर कर ली। जेईई एग्जाम क्लियर करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में उन्हें आईआईटी कानपुर में उन्हें एडमिशन मिल गया। सत्येंद्र दुबे अपने बैचलर के बाद 1996 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक करने के लिए चले गए। मास्टर की डिग्री के बाद सत्येंद्र दुबे ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को ज्वाइन किया और जुलाई 2002 में उनकी पोस्टिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कर दी गई। उन्हें झारखंड के कोडरमा शहर में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, जहां उन्हें नेशनल हाईवे 2 के 60 किलोमीटर लंबे औरंगाबाद और बाराचट्टी प्रोजेक्ट पे काम करना था। यह प्रोजेक्ट भारत के प्रमुख शहरों को 4 और 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे में जोड़ने वाला था और इसका निर्माण लगभग 600 बिलियन रुपए की लागत से किया गया, जिसे 2001 में प्रोजेक्ट को शुरू करके 2012 तक पूरा करना था। गोल्डन कोलैटरल के इस प्रोजेक्ट में कुछ सीरियस इरेगुलरिटी सामने है। सत्येंद्र दुबे ने शुरू में इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को अपने 3 इंजीनियरिंग को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया। यहाँ तक कि सत्येंद्र दुबे ने ठेकेदारों को 6 किलोमीटर खराब सड़क को फिर से बनाने का भी ऑर्डर दिया। रोड कॉन्ट्रैक्ट माफिया, करप्ट पॉलिटिशियन और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जोरदार थप्पड़ जैसा था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपने सुपीरियर की बात का हवाला देने के बावजूद भी उन्हें जल्दी कोडरमा प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया और बिहार में गया ट्रांसफर कर दिया गया। सत्येंद्र दुबे ने इस ट्रांसफर को लेकर विरोध किया और सत्येंद्र दुबे को ये भी पता था कि गया के तुलना में वो कोडरमा प्रोजेक्ट में ज़्यादा कैपेबल है। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर वो कभी नहीं रुके। बिहार के गया ट्रांसफर होने के कुछ समय बाद सत्येंद्र दुबे ने गया में सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और पुअर क्वालिटी रोड को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। सत्येंद्र दुबे ने जो देखा उससे परेशान होकर तत्कालीन उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हो रहे करप्शन को पूरी तरह एक्सपोज करने के लिए एक लेटर लिखा। सत्येंद्र दुबे ने एक लेटर की कॉपी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी भेजी थी। उन्हें सीधे प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर चेयरमैन को कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट सा फील हुआ था। सत्येंद्र दुबे की एक लेटर की कॉपी कॉन्ट्रैक्ट माफिया को भी मिली और सत्येंद्र दुबे का नाम हर जगह कहीं ना कहीं से लीक होने लगा था और 27 नवंबर 2003 को सत्येंद्र दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 27 नवंबर 2003 को सत्येंद्र दुबे वाराणसी में एक शादी अटेंड करके लौट रहे थे। रात के 3 बजे सत्येंद्र दुबे गया रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अपने ड्राइवर को स्टेशन से पिकअप करने के लिए बुलाया, पर कार के बैटरी की खराबी के कारण कार नहीं आ पा रही थी। सत्येंद्र दुबे ने रिक्शा से घर जाने का फिर फैसला किया। सत्येंद्र दुबे जब घर नहीं पहुंचे तो उनका ड्राइवर परेशान होकर उनकी तलाश में गया रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया और तभी उन्होंने एपी कॉलोनी के सड़क के किनारे सत्येंद्र दुबे को मृत पाया। उस सुबह सत्येंद्र दुबे की मर्डर की न्यूज़ हर जगह फैल गई और इस न्यूज़ को ज़बरदस्त सार्वजनिक रंग दिया गया। इस मामले को संसद में भी उठाया और प्रधानमंत्री ने बिहार पुलिस से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए केस दे दिया। सीबीआई ने 14 दिसंबर 2003 को अननोन पर्सन के अगेंस्ट IPC 120B क्रिमिनल कॉन्ट्रावेंसी 302 मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया। सीबीआई ने 6 जून 2004 को गया के कटारी गांव के केस से जुड़े सभी लोगों को उदय महाल, मंटू कुमार, टट्टू कुमार और बबलू कुमार को गिरफ्तार किया और 13 जून को सीबीआई ने अन्य आरोपी सरवन पासवान को भी गिरफ्तार किया। सीबीआई ने 3 सितंबर 2004 को 4 लोगों को दोषी ठहराया। प्रदीप कुमार जो एक रिक्शा चालक थे, उनकी गवाही के आधार पर घटना को एक चोरी के प्रयास में देखा गया और क्योंकि सत्येंद्र दुबे ने अपना ब्रीफकेस देने से मना किया तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंटू कुमार पर आरोप था कि उन्होंने सत्येंद्र दुबे पर देसी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या की। उसके साथ में उदय कुमार, पिंकू रविदास और श्रवण कुमार शामिल थे, पर श्रवण कुमार ने कुछ समय बाद सुसाइड कर लिया। मर्डर के 6 साल बाद 22 मार्च 2010 को पटना कोर्ट में 3 आरोपी मंटू कुमार, उदय कुमार और पिंकू रविदास को सत्येंद्र दुबे की हत्या के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने मंटू कुमार को IPC सेक्शन 302 मर्डर और 394 डकैती करने में चोट पहुंचाने और आर्म्स एक्ट सेक्शन 27A के तहत बिना लाइसेंसी हथियार रखने का दोषी ठहराया।
अन्य 2 आरोपी को धारा 302 और 34 में आगे की गई हत्या और 394 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। इस केस के दौरान यह महसूस किया गया था कि किसी ने मंटू कुमार के माध्यम से इस हत्या को अंजाम दिया है। ये एक बड़ा सवाल है कि ये सच में एक चोरी थी या मर्डर था। पर हर साल हमारे देश में कई सत्येंद्र दुबे जैसे लोगों की हत्या हो जाती है और पर हमें इससे और हमारे सिस्टम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 2019 के करप्शन इंडेक्स के अनुसार इंडिया 180 में से 80 स्थान पे आता है। इंडिया के हर सिग्नल पे होने वाला करप्शन या किसी बड़ी कंपनी में होने वाला करप्शन नुकसान हमारा और हमारे देश का ही होता है और इसके रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने कहा था, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और सुंदर दिमागों का देश बनाना है तो मुझे दृढ़ता से लगता है 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो ये कर सकते हैं। वे माता पिता और शिक्षक हैं। मैं हर किसी को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस बढ़ते करप्शन को रोकने के लिए मदद ज़रूर करें और शुरुआत अपने आप से करें। बाकी आपको मैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, पर वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके करप्शन को लेकर अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।